आइए समझते हैं कि FY 2024-25 का टैक्स रिफंड आखिर क्यों अटका हुआ है। टैक्स फाइल किए महीने हो गए पर रिफंड का पता नहीं। ये सवाल बहुत से लोगों का है। आंकड़े देखें तो सितंबर 2025 तक करीब 1.86 करोड़ टैक्स रिटर्न्स प्रोसेस ही नहीं हुए थे। तो सरकार का क्या कहना है? वजह है पहले से ज्यादा सख्त जांच और वेरिफिकेशन। CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने साफ कहा कि गलत रिफंड दावों को रोकने के लिए ये हो रहा है। खासकर जिन रिटर्न्स में बड़े रिफंड क्लेम हैं या डिडक्शंस पर शक है, उनकी मैनुअल चेकिंग हो रही है। लेकिन क्या हर बार गलती डिपार्टमेंट की है? नहीं, अक्सर कुछ आम गलतियां भी रिफंड रोक देती हैं। सबसे आम गलती है गलत बैंक डिटेल्स। अगर अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो रिफंड फेल हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह है डेटा मिसमैच। रिटर्न की जानकारी फॉर्म 26AS और AIS से एकदम मिलनी चाहिए। और हां, ई-वेरिफिकेशन फाइलिंग के 30 दिन के अंदर इसे करना जरूरी है, वरना रिटर्न अधूरा माना जाएगा। गलत ITR फॉर्म चुनना भी एक बड़ी भूल है। कैपिटल गेन है तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। कई बार रिटर्न में जानकारी अधूरी होती है। ऐसे में डिपार्टमेंट उसे डिफेक्टिव बताकर प्रोसेस रोक देता है। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिलने पर 15 दिन में जवाब देना होता है, वरना रिफंड अटक सकता है। तो अच्छी खबर यह है कि इसका पता लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे रिफंड स्टेटस चेक करें। रिफंड का स्टेटस पता करना बहुत आसान है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। इन स्टेप्स के बाद पोर्टल पर साफ दिख जाएगा कि रिफंड प्रोसेस हुआ, पेंडिंग है या कोई एक्शन लेना है। तो सवाल यह है कि पैसा कब तक आएगा? CBDT ने इसके लिए एक डेडलाइन बताई है। डिपार्टमेंट का टारगेट है कि ज्यादातर पेंडिंग रिफंड दिसंबर 2025 के आखिर तक क्लियर कर दिए जाएं। एक और जरूरी बात, अगर देरी डिपार्टमेंट की तरफ से है तो क्या इसका कोई ब्याज मिलेगा? नियम बिल्कुल सीधा है। अगर फाइलिंग में गलती है तो कोई ब्याज नहीं, पर देरी विभाग से हुई तो ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज कितना है? रिफंड अमाउंट पर 6% सालाना की दर से सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आगे से ऐसी देरी से कैसे बचें? हमेशा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करें और AIS से डेटा जरूर मिलाएं। तो